शाही पनीर हम हमेशा ऑर्डर करते हैं जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इजी तरीका इसको घर पे बनाने का। एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और उसी के साथ बटर। बटर जब आपका मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, जीरा और सिनेमन स्टिक। जब आप इन खड़े मसालों को बटर में भूनते हैं तो इनकी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो आप इसको 1 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट करें। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन और इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे ताकि इसमें एक हल्का गोल्डन कलर आए। अब आप इसमें डालें प्याज और हरी मिर्च। प्याज डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे ताकि ये हल्के ट्रांसलूसेंट हो जाएं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। तो आप देखें प्याज इस टाइम पे ट्रांसलूसेंट हो गए हैं और थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब आप इसमें डालें टमाटर, नमक और काजू। तो इसको अब हम भुनेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो जनरली लोग जब शाही पनीर बनाते हैं इन इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ बॉईल करते हैं, बट मैं इसे बटर में भुनना पसंद करती हूँ क्योंकि जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़ जाता है। आप में से हमेशा कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पनीर बटर मसाला, पनीर मखनी और शाही पनीर में क्या फ़र्क है। तो बहुत कम डिफरेंस होता है। जैसे पनीर बटर मसाला, उसका नाम ही मसाला है तो उसमें मसाले थोड़े ज़्यादा जाते हैं। पनीर मखनी में बटर का तड़का एक्स्ट्रा जाता है और शाही पनीर में शाही चीज़ें जाती हैं जैसे जीरा, काजू, और जो इसकी ग्रेवी होती है वो बहुत सिल्की स्मूथ होती है। आप देखिए 3 मिनट बाद अब वेजीज हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर। इन मसालों को डाल के भी अब हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है ये शाही पनीर। मैंने पनीर की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, पालक पनीर, पनीर बटर मसाला, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। तो अब ये मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे पानी और पानी डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे सिमर होने देंगे मसालों को, सब्जियों को अच्छे से 15 मिनट तक। तो अब आप इसको ढक के 15 मिनट तक पकाएं। आप देखें 15 मिनट बाद अब वेजीज हमारी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। मैंने इसके अंदर से तेज पत्ता निकाल दिया है और सिनेमन स्टिक निकाल दी है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि इसमें एक हल्का स्मूथ टेक्सचर आए। तो लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। आप देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो शाही पनीर की हमने ग्रेवी बनाई है हम इसको छानेंगे ज़रूर। जी हाँ, जब हम बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं शाही पनीर की जो ग्रेवी होती है बहुत सिल्की स्मूथ होती है। जैसे मैंने आपको कहा बहुत शाही तरीके से इसे बनाया जाता है, लम्स नहीं होते, टेक्सचर इसका बहुत स्मूथ होता है। तो आप ये स्टेप को इग्नोर ना करें। तो आप देखें जो अनवांटेड फाइबर है इसको अब हम हटा देंगे। तो ये जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही सिल्की स्मूथ है। मैं अगर आपको क्लोजअप दिखाऊं इसका, आप इसका टेक्सचर देखें, ये जैसा आपको बाहर रेस्टोरेंट्स में मिलता है, इसकी खुशबू, अरोमा, फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही है। तो अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल, उसी के साथ इसमें जाएगा बटर। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। जी हाँ, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट को आप बटर में भुने अच्छे से 1 से 2 मिनट तक ताकि फ्लेवर बहुत बढ़िया आए। हमने रेड चिली पाउडर अभी डाला है कलर के लिए। आप चाहें तो देगी मिर्च भी डाल सकते हैं बट स्पाइसी वाली नहीं डालें क्योंकि शाही पनीर थोड़ा स्वीट होता है। तो आप इसको 1 मिनट तक भुनें। आप देखिए इसका कलर अच्छा आ गया है 1 मिनट बाद। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पनीर के पीसेस। आप इसको बहुत हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट तक
भुने मैं बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती, पनीर मुझे सॉफ्ट पसंद है, तो मैं इसको ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। अगर आपको थोड़े ज़्यादा फ्राइड पसंद है तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करें। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी ग्रेवी जो हमने तैयार की है, और इसको अब आप बहुत हल्के हाथ से मिलाएं। हमें ग्रेवी और पनीर को अभी कुक करना है 3 से 4 मिनट तक। ओवर कुक आप कभी भी नहीं करें पनीर डालने के बाद, वरना पनीर हार्ड हो जाएगा। जैसे ही इसमें हल्के बॉयल्स आए हैं, हम डालेंगे चीनी, कसूरी मेथी और गरम मसाला। जी हाँ, चीनी ज़रूर जाती है, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ी सी मिठास के लिए। यहाँ मैंने डाली है 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं। तो आपका बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस शाही पनीर बन के तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल्स। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई प्रॉमिस आपको बहुत पसंद आएगी। आप टेक्सचर देखें, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं और भी कोई ऐसी रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।